हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। बाहर तो भाई इतनी आंधी तूफान वाली हवा चल रही है। अभी मैं झाड़ू लगा कर आई हूँ और झाड़ू लगाने के तुरंत बाद फिर से कूड़ा है ना। हवा के साथ में इतना कचरा, इतनी धूल मिट्टी उड़ उड़ के आ रही है कि बस क्या ही बोलूँ। और कपड़े भी आज इतनी जल्दी सूख गए। मैं कपड़े उतार के लाई थी, इनको फोल्ड कर रही थी यहाँ पे। और अभी बज चुके हैं 2:30, तो बच्चों के आने में थोड़ा टाइम है। तो मैंने बच्चों के लिए भी कुछ बनाया नहीं है। मैं सोचूं आलू गोभी की सब्जी पड़ी हुई है तो उससे एक पराठा बना देती हूँ, लंच का काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि फिर शाम को फिर वो गोभी की सब्जी बची पड़ी रहेगी। और कभी कभी ना सक्षम मीठा पराठा भी खा लेता है, चीनी वाला पराठा उसको पसंद है। तो थोड़ा सा ऐसे रहता है। तो पहले मैं अपने कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, काम निपटा लेती हूँ सारे। बच्चे आते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना। और फोन गिर गया मेरा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ख़त्म कर रही हूँ अपने घर के कुछ काम। क्योंकि बच्चों के आने से पहले मुझे लगता है कि बच्चों के लिए थोड़ा टाइम निकालने के लिए ना मेरे को थोड़ा फ्री रहना चाहिए। बच्चों के आते ही बच्चों की यूनिफॉर्म देना, उनको मतलब यूनिफॉर्म देना नहीं, घर की ड्रेस देना, यूनिफॉर्म उतरवाना, उनकी खाना खिलाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। और आई थिंक सारी मम्मियाँ यही करती होंगी। तो जो कपड़े पड़े होते हैं वो सूख गए, मैं उनको फोल्ड करके रख रही हूँ। और हस्बैंड भी नहीं आया अभी, वो भी अभी तो कहाँ, मतलब टाइम ही अभी कम हुआ है। 4-5 बजे तक आ जाते हैं, 6 बजे तक आते हैं अधिकतर वो। तो बस मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़ों को जगह पर लगा दूंगी। और बच्चों की वेट हो रही है मेरे को। और मुझे ये है कि जब बच्चे आएंगे तभी उनके लिए एक गरम गरम पराठा तभी बनाऊंगी मैं। तो मैं कपड़े फोल्ड करने के लिए उठा के लाई और मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला। और मुझे 2-3 अच्छे गाने मिले, मैं तो रील बनाने लग गई। तो रील की बीमारी ना बड़ी खतरनाक है ना। तो कपड़े फोल्ड करते करते मैंने रील बना दी 2-3। आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो आप करना मुझे। शिप्रा शर्मा ब्लॉग सेम आईडी है मेरी। बच्चों की आवाज आ तो रही है, बच्चे दिख नहीं रहे, तो खेलने लग गए। सक्षम आ गए स्कूल से। सक्षम आती है तो पैर छूता है, छू लिया मेरा तो प्यार का मेरे बच्चे तो पैर छूता है मम्मी के, है ना। और श्रीजा क्या हुआ था, वो बच्चा क्या कह रहा था, एक्सीडेंट हो गया? हाँ बस का। कैसे? हमारे पास यहाँ से वो उनका ऐसा डुम करके दीदी ने ऐसे करा। कौन फोटो खींच के ले गया? अरे नहीं देखो, ऐसा हमारे पास जा रही थी, हमारे पास स्टैंड ले रही थी। वो बस बाइक वो ठुक गए, उनका पैर नीचे आ गया बस के, है ना। उनका पैर उन्होंने पैन कर लगा, बोल रहे पुलिस लेंगे, है ना। फिर वो हम चले, बाइक वाले को चोट लग गई? हाँ सही से बता दो। हाँ, तो फिर हम हमारे पास आगे चली गई। मेरा स्कूल का नंबर लिख रहा, है ना। तो हमारे पास आगे चली गई। तो जब गई तो मैं पीछे बैठी थी, मैं से चली गई, है ना। वो फोटो खींच रहा था बाइक वाला, बस नंबर प्लेट की फोटो खींचते थे। हाँ वैसे कुटकुटे थे, गिरे थे। बच्चों को कुछ नहीं कर सकते, चोट लग गई, अपनी फोटो खिंचवाने की लगी हुई थी वहां पे चीज करके, विक्ट्री करके। चलो कपड़े चेंज करो बच्चों। पैंट निकल गई। एग्जाम कैसा हुआ? तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी 14 फेब और बहुत स्पेशल डे है, बहुत खास दिन है हम दोनों की ज़िंदगी का। मैं उठ के लग गई अपने कामों में। हस्बैंड धो रहे हैं अपनी गाड़ी, वो भी अपनी गाड़ी की सफाई कर रहे हैं। तो मैं घर की सफाई कर रही हूँ यहाँ पे अपने। और रोज़ की तरह मैंने टीवी में चला रखी है हनुमान चालीसा, है ना। और आज है बहुत स्पेशल डे, वैलेंटाइंस डे तो है ही, साथ में है आज हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी 14 फरवरी। आप लोगों को याद है या नहीं, कमेंट करके बताना, है ना। मुझे पता है जैसे ही आप लोगों को विश करना शुरू कर दोगे तो आपके इस प्यार के लिए पहले से ही थैंक यू बोल रही हूँ दोस्तों, है ना। तो मैं सुबह सुबह कर रही हूँ सफाई। सन्नी भी आ गया, सन्नी कुछ काम कर रहा है, मैं कुछ काम कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ बेटे इतना बाहर से क्लीनिंग कर, इतना मैं अंदर से सफाई करती हूँ। तो बस डस्टिंग कर रही हूँ सुबह सुबह में। और हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करा दिया था मैंने इस टाइम तक। 9:15 या 9:30 पे हम दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था पहले। ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लिए जो बना के दिया था उसमें जो बचा हुआ रखा था वो हमने खा लिया था, है ना। तो ऐसा था, जैसे पोहा वगैरह पैक करके देती हूँ तो वो थोड़ा सा तभी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ तो ठीक रहता है। तो बस सनी यहाँ पे कर रहा है झाड़ू पोछा और मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो कुछ डस्टिंग पहले कर ली थी, कुछ पोछा लगने के बाद की थी। और आज मैंने मतलब घर की खूब अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी, साले धूल मिट्टी वगैरह सब साफ़ कर दी। आज मूड अच्छा था ना, तो जिस दिन मूड अच्छा होता है हाथ पैर भी अच्छे चलते हैं, जिस दिन मूड अच्छा नहीं होता उस दिन बड़ी सुस्ती सी लगी रहती है। तो घर को अपने साफ़ कर रही हूँ, चमका रही हूँ मैं।
और उसके बाद मैंने टीवी में चला रखे बड़े ही अच्छे अच्छे से गाने, बहुत प्यारे प्यारे गाने आ रहे थे, तो उनको सुन सुन के मैं काम कर रही थी। हस्बैंड अपने काम पे निकल गए हैं, बच्चे चले गए स्कूल, और सनी भी इस टाइम तक चला गया था। तो मैंने सोचा अच्छे से खूब डस्टिंग वस्टिंग करके उसके बाद ही नहाने जाती हूँ। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ना हवा चल रही है, उसकी वजह से भी मुझे इतनी डस्टिंग करनी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही है घर के अंदर उड़ उड़ के, तो दरवाजे में बंद रखती हूँ, फिर भी मिट्टी तो आई जाती है ना, तो उसकी वजह से और ज़्यादा क्लीनिंग कर रही है सबके घर की। आई थिंक यही हालत होगी, और मैं यहाँ पे नाच रही हूँ, पता नहीं क्यों, खुशी के मारे। तो मुझे जब मन अच्छा होता है तो मैं डांस कर लेती हूँ। आप लोग भी करते हैं या नहीं? सुबह मैंने वर्कआउट भी किया था, तो ये भी एक तरह का वर्कआउट है, आप भी कर लिया करो यार। अपने आप को खुश रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारी तारीफ़ करेगा या कोई हमारे लिए कुछ स्पेशल करेगा तभी हम खुश रहेंगे। अपने आप में खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरी दुनिया को प्यार करो, अपने आप को प्यार सबसे ज़्यादा करो, है ना। और आज सुबह से कुछ कॉल आ रहे थे, इसी टाइम में फ्रेंड्स अभी मैं बात लेके आई हूँ, घर की पूरी क्लीनिंग हो गई आज। पता नहीं मुझे क्लीनिंग करने में बड़ा मज़ा आया, मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर डाली। और यहाँ पे मैंने ना अपना एक दुपट्टा डाल दिया इस तरह से करके, जैसे लोग रनर डालते हैं ना। यहाँ पे कान्हा जी बैठे हुए हैं, और अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ ना। और आज मैंने सोचा आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, मेरी नहीं, हम दोनों की, हस्बैंड की और मेरी। तो मैं मेरी कहती हूँ हमेशा, क्योंकि हस्बैंड भी तो मेरे ही हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से मैंने कुर्ती पहनी है। कुर्ती शायद आपको याद होगी, मैं जब अपनी बर्थडे की कुर्ती लाई थी ना, तब लाई थी, मतलब अभी मैंने पहनी नहीं, तो मैंने सोचा चलो इसको पहनती है। इससे खास दिन क्या होगा, है ना, इससे बड़ा और क्या त्यौहार होगा मेरे घर में, बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और मैं यहाँ लगा रही हूँ निविया क्रीम फेस पे, क्योंकि मौसम तो चेंज हो रहा है, लेकिन मौसम के साथ साथ में ना स्किन पे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये जो हवा चल रही है ना, ये स्किन को बना रही है बहुत ज़्यादा ड्राई, तो उसकी वजह से मैं स्किन पर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के रखती हूँ। तो क्रीम में काफ़ी सारी सी लगा लेती हूँ, जिससे स्किन बिल्कुल ड्राई ना हो, है ना। ड्राई स्किन ब्लैक पड़ती रहती है आपकी। अच्छा लग रहा है वैसे इस कुर्ती का कलर, है ना, प्यारा लग रहा है ना। आप लोग कमेंट करके बताना। और इसकी फिटिंग भी नहीं करनी पड़ी मुझे मीडियम साइज की कुर्ती बड़े आराम से आ जाती है ना। चाहूँ तो मैं इसकी थोड़ी सी फिटिंग कर सकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, थोड़े लूज लूज से कपड़े सही लगते हैं। इसके अंदर मैंने इनर भी पहना हुआ है वैसे, है ना, क्योंकि इतनी भी गर्मी नहीं है कि मैं इनर ना पहनूं। तो थोड़ा सा अपने लुक को सुंदर बना लेते हैं, अपने आप को सुंदर बना लेते हैं। और यहाँ से मेरा कैमरा पता नहीं क्यों बहुत ब्लर आ रहा है, यहाँ से कैसा आएगा। जब आप वीडियो शूट करते हो ना, आपको कैमरे की सेटिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी जैसे बच्चों के हाथ में दे दिया या हस्बैंड के हाथ में दे दिया कि थोड़ी क्लिप शूट कर लो, और वो क्लिप बिगड़ जाए ना, और कुछ ऐसी चीज की क्लिप हो जो फिर आप नहीं कर सकते, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। और उसके बाद में मैं अपना ये लगाऊंगी पॉन्ड्स का, और अभी तक भी मेरे इंस्टाग्राम पे इसका पोस्ट नहीं गया है, तो उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये ख़त्म भी हो गया मेरा। वैसे मैंने इसकी फ़ोटो क्लिक कर ली थी, इसकी फ़ोटो डालनी थी मुझे। और तो चलिए थोड़ा सा रेडी हो लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड, इस तरह से मैं हो गई हूँ तैयार, और कानों में मैं ना इसके मैचिंग के थोड़े से टॉप्स पहन रही हूँ, तो अच्छा सा फील हो, है ना। और इस तरह से रेडी हो चुकी हूँ, और हस्बैंड गए हैं अपने काम पे। और मैं सोची हूँ ना, मेरा मंदिर में दिया तो वो लगा के चले गए थे सुबह, तो मंदिर की मैंने जो की थी ना, क्लीनिंग की थी तो कुछ दिन पहले, मानसी और खुशी आई थी जब, तो उसके बाद में ना वो सेटिंग नहीं हो पाई, माला वाला भगवान जी कुछ नहीं रख पाई, तो वो सेट कर देती हूँ पहले, फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड, मैंने अपने मंदिर को सजा दिया है। खाली खाली ना मंदिर अच्छा नहीं लगता, मंदिर सजा धजा और रौनक चीज अच्छी लगती है मंदिर में, है ना। अभी सुंदर लग रहा है ना, तो उस दिन से मंदिर ऐसे ही ना, चीजें वॉश करी थी, मंदिर ऐसा ही था, उसको अच्छे से सजाया नहीं था। मैंने कान्हा जी को भी सजा के बैठा दिया है। मैंने अपने कान्हा को भी ना अपनी जैसे ही कलर के कपड़े बना दिए, देखो कलर मैंने पहना है वही कान्हा ने पहना है ना। और मेरे हिसाब से किसी भी दिन को खास बनाने के लिए आपके एफर्ट मायने रखते हैं। एक लाइट जला देती हूँ, है ना, बिल्कुल ही अंधेरा सा ही हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। तो आपके काफ़ी एफर्ट मायने रखते हैं कि आप कितना एफर्ट कर रहे हो उस दिन को स्पेशल बनाने के लिए। जाने के लिए तो लोग होटलों में भी जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन मन जब तक संतुष्ट नहीं है ना, तब तक वो वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी, है ना। और मेरे हिसाब से आपके घर में सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, सब त्योहार है, सब दिन आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो हस्बैंड पूछ रहे थे मेरे से शाम को क्या करना है, तो देखो क्या करते हैं फ्रेंड्स, है ना। मेरे लिए तो वो ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, ये तो कुछ ठीक नहीं है। अभी मैं सोच रही हूँ मूंग की दाल बनाती हूँ। आप सोचो मूंग की दाल बनाएगी अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन, शाम को कुछ अच्छा जो भी करूँगी आपके साथ तो शेयर करूँगी ना, लेकिन अभी बनाऊंगी मूंग की दाल। और तब मेरे हस्बैंड आएंगे
तो ये बनने के लिए मैं रख देती हूँ। बच्चे आएंगे तो आज खाएंगे दाल रोटी। और यार मेरे साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मेरे हाथ में ना बहुत पेन हो रहा है। ये वाला जो हिस्सा है ना, वो भी राइट हैंड का, वो बहुत दुख रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, तो मैं इनको डराने के लिए जैसे यूं करी थी, पकड़ रही थी उसको, वो भाग रहा था तो मेरा हाथ बहुत तेज से मुड़ गया और मेरे हाथ में ऐसा लग रहा है बहुत, मतलब जैसे कोई चीज उठा रही हूँ ना ऐसे। तो ये वाला हिस्सा जैसे कोई चीज उठा रही हूँ तो हाथ काम नहीं कर रहा है, बहुत पेन कर रहा है। ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ में, है ना। कभी कभी आपको बैठे बैठाए इतनी बड़ी मुसीबत मिल जाती है कि बस क्या ही करो। सुबह से मेरे को फोन आ रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है मेरी और हस्बैंड की मैरिज एनिवर्सरी आज, तो सबसे पहले आया मेरी नंद का फोन, मेरी जो जिठानी की बेटी आई हुई थी मानसी, उसका मैसेज आया, मेरी मम्मी का फोन आया, बहुत सारे लोगों का फोन आया, है ना। और बहुत सारे लोगों का नहीं भी आया, तो कोई बात नहीं, जिनको करना है वो कर लेंगे, जिनको नहीं करना है तो नहीं करेंगे। अच्छा एक बात है फ्रेंड्स, कभी भी अपने दिन को खराब नहीं करना चाहिए सोच के कि उसने हमें विश नहीं किया, उसने हमें कॉल नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इन चीजों को सोच के ना हम अपना खुशियों का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हैं, लेकिन मुझे लगता है अपनी खुशियों का कंट्रोल आपके खुद के हाथ में होना चाहिए। आपके दिन को खराब नहीं करना चाहिए, है ना। और कभी कभी अब देखो, हस्बैंड और मैं जब सुबह उठे और उसके बाद में हम बच्चे जाते हैं स्कूल, तो बहुत जल्दी लग गए। तो मैं काम करते करते मैंने कहा अरे यार आज तो हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो हंसने लग गए हम दोनों। तो मैंने उनको विश किया, उन्होंने मुझे विश किया। वैसे वो ज्यादा विश नहीं करते, मैं उनको कहा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, उन्होंने कहा सेम टू यू। तो इतना भी अब कहने लग गए हैं, पहले तो कुछ नहीं कहते थे। लेकिन ये नहीं है कि एक दूसरे को प्यार नहीं करता इंसान, रेस्पेक्ट नहीं करता, या फिर है ना, बहुत से इंसानों को एक्सप्रेस करने की आदत नहीं होती। मेरे को एक्सप्रेस करने की बहुत ज्यादा आदत है, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर किसी का कोई खास दिन है और आपके कुछ बोलने से उसका दिन स्पेशल बन सकता है तो बनाना चाहिए, है ना। क्यों नहीं बनाना चाहिए, वो भी अपनों के लिए। अच्छा हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, किसी और का बर्थडे होगा, कुछ होगा तो विश करते हैं, और अपनों को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, अपने बहुत कीमती होते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हो, मेरे मैसेज आ रहा है एक, तो मेरे बच्चों के स्कूल से मैसेज था, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना एग्जामिनेशन आ गए हैं, तो कुछ मैसेज आते रहते हैं। कभी उनके टेस्ट के लिए कि कोई सा टेस्ट कब है, क्या है, पेरेंट्स को भी मैसेज आते हैं, ये अच्छी बात है। तो ग्रुप बनने का, तो मैं ये कह रही थी कि अपनी खुशी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए और अपनों को जरूर विश करना चाहिए, है ना। अपने कीमती होते हैं। और जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते जाते हो, कुछ साल बीतते जाते हैं, जिंदगी के जब उतार चढ़ाव आपके जीवन में आते हैं ना दोस्तों, तब आपको जिंदगी का असली मतलब पता चलता है। तब पता चलता है कि आपके साथ में आपका जीवन साथी, आपका परिवार, सब चीजें कितनी ज्यादा कीमती हैं। पहले भी कीमत पता होती है, लेकिन बाद में इंसान को एहसास होता है कि इनका होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। चीजें बाद में, लेकिन इनका साथ ही मेरे लिए बहुत कीमती है। तो शायद मेरे से ज्यादा एहसास तो उस चीज का किसी को नहीं हो सकता। और देखो आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन एक बात शेयर करूंगी मैं आप लोगों से। जिंदगी में कुछ हो ना हो, सब चीजों के बिना चल जाएगा, लेकिन आपका जब जीवन साथी परेशान होता है, किसी प्रॉब्लम में होता है ना, तो नहीं चल पाता। तो आपको पता आप कितनी मेहनत करते हो उस चीज के पीछे, मैंने देखा है। तो अभी मैं और ये कुछ बात कर रहे थे, बात करते करते इनके भी आंखों में पानी आ गया, मेरे भी आ गया। तो वो इमोशंस क्यों हैं आप लोग समझ सकते हो। पिछले साल हमने अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी, मेगा जी आई थी, आंटी आई थी, बहुत ज्यादा लोग तो नहीं आए थे, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे मेरे को कभी ऐसा इनसे डिमांड भी नहीं रहती कि मेरे लिए ये करो, वो करो, वो करो। शायद मेरे अंदर एक डर रहता है कि मैं इनके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहती किसी चीज का, है ना, क्योंकि बर्डन ऑलरेडी बहुत सारा है। क्योंकि एक इंसान जो बीमार है खुद अपनी मेडिसिन का भी करता है, हाँ फैमिली से भी कुछ सपोर्ट रहता है, हमेशा मैं ये कहती हूँ, लेकिन वो इतना बड़ा सपोर्ट नहीं रहता। ठीक है हमारी फैमिली भी हमारे लिए करती है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं रहता, बहुत ज्यादा इनके ऊपर ही रहता है ना। अब मैं यहाँ बाहर रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे पढ़ते भी हैं, तो और सारी चीजों का होता है, सभी को पता है जो फैमिली में जिनकी जिंदगी चल रही है मेरी तरह, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका बर्डन कम करने के लिए मैं भी मेहनत करती हूँ। तो मैं शायद इनसे इसलिए डिमांड नहीं करती। इन्होंने मेरे को बोला कि शाम को क्या करना है क्या नहीं, मैंने कहा शाम की शाम को देखेंगे, देखा जाएगा। शायद शादी के कुछ साल बाद शुरू में हम लोग ऐसे नहीं होते जो, है ना, जब न्यू मैरिड वुमेन होते हैं हमारी बहुत सारी डिमांड होती है, अरे हमें यहाँ ले जाओ, वो ले जाओ, ये दिला दो, वो दिला दो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन वो डिमांड मेरी अब इनसे नहीं रहती है, और मैं ना डिमांड करना भी चाहती हूँ। बस मेरे को ये ठीक रहे, इनकी मेडिसिन चलती रहे, उससे ज्यादा और क्या बोलूं। मतलब लाइफ में कुछ मिले ना मिले, हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे, बस और क्या ही है। और आप लोगों से बस यही कहूंगी, आज हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आशीर्वाद देना। मेरे हस्बैंड जी का फोन भी आ रहा है कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, खुश रहें, है ना, और जैसे भी हाल में रहेंगे आप लोगों। तो हस्बैंड का फोन आया था, कह रहे थे मैं आ जाऊंगा
टाइम बता रहे थे कि इस टाइम तक आ जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आराम से आ जाना, कोई बात नहीं, बच्चे भी स्कूल से आएंगे अभी तो। और मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने ऊपर से स्वेटर पहन लिया, क्योंकि अभी ना ये जो ठंडी हवा चल रही है इससे बहुत ठंड है। और अभी ना धूप बहुत कड़क होने लग रही है, जैसे फरवरी का मंथ है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे मार्च में होली के आसपास का मौसम हो जाता है। तो इसको देखने से यही लगता है कि गर्मी हो जाएगी, काफ़ी गर्म मौसम रहेगा, है ना। और बस मैं आप लोगों से क्या बात कर रही थी, तो सब लोग आशीर्वाद देना कि हम लोग हमेशा साथ में रहे, हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, है ना। कोई भी परेशानी आए, ये मेरी ढाल बने रहे, मैं इनकी ढाल बनी रहूं, है ना। तो बस यार ये फीलिंग्स, ये एक दूसरे के लिए, एक कमजोर पड़े तो दूसरा साथ दे, दूसरा कमजोर पड़े तो दूसरा साथ दे, है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज है ना। तो बस ठीक है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलती हूँ, जो भी करेंगे आपके साथ में शेयर करेंगे। आप लोग बहुत सारे विशेष, प्यार, आशीर्वाद भर भर के देना, बहुत सारे कमेंट करना अच्छे अच्छे मेरे हस्बैंड के लिए, खासकर कि वो हमेशा सही रहे। वैसे मैं उनको कुछ कुछ कहती रहती हूँ, लड़ती रहती हूँ, जो कि हम पत्नियों का जन्म सिद्ध अधिकार है। लड़ने से मतलब ये नहीं कि उनके साथ फाइट होती है, लेकिन मतलब होता है ना कि आपने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, ये तो हस्बैंड वाइफ में चलता ही रहता है। तो वो चीजें भी नोक झोंक, कभी कभी ना कुछ भी बात नहीं होती, हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को यही कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, लेकिन वो चीजें भी ना बाद में सोचो बैठ के कि बात क्या थी, कुछ भी नहीं थी, वो भी एक प्यार होता है हस्बैंड वाइफ का, है ना। तो बस यही ना, तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बड़ा ही अजीब होता है ना। एक दूसरे की केयर भी होती है, एक दूसरे की खिंचाई भी करते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, एक दूसरे से लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। शायद ये रिश्ता इतना क्लोज हो जाता है कुछ सालों में कि ये सबसे ज्यादा क्लोज हो जाता है। मेरी मम्मी का फोन आया, मेरी मम्मी बहुत सारी देर तक बातें करती रही। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी मम्मी बहुत वीक हो गई है। मेरी मम्मी बिल्कुल बेड रेस्ट पे हैं इस टाइम पे, काफी दिनों से। आपको मैंने शादी में दिखाया था ना, बुआ की बेटी की शादी में, मेरी मम्मी बेड रेस्ट पे है, उनकी थेरेपी वगैरह चल रही है ना। मैं ज्यादा शेयर नहीं करती, लेकिन मेंटली प्रेशर रहता है बहुत सारी तरफ से। तो मम्मी बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारे शुभकामनाएं दे रही थी। माँ का प्यार बच्चे के लिए बहुत कीमती होता है ना, तो मेरे लिए भी है। बस मैं यही आशा करती हूँ मेरी मम्मी हमेशा सलामत रहे, मुझे आशीर्वाद देती रहे। मेरे पापा का फोन भी हमेशा आता था, याद आती है उनकी। तो बस चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और यार पता नहीं क्यों मेरे को मन कर रहा था इस बार मैं मैरिज एनिवर्सरी और मेहंदी लगाऊं, लेकिन लगा नहीं पाई। कौन पड़ी है मेरे पास में, लेकिन देखती हूँ, मेरे को टाइम मिलेगा तो क्या करती हूँ, देखते हैं, है ना। नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। बाय बाय, लव यू ऑल।